हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप सबसे एक बात कहने वाला हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरी रातों की नींद हराम कर दी है एक बंदी ने। उसका नाम पता है क्या है? अनुपमा। अगर आप इस औरत को नहीं जानते हैं तो आप बहुत सुखी हो लाइफ में। अगर आप इसे जानते हो तो मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर आप इसे नहीं जानते तो आओ चलो मैं मिलवाता हूँ आपको इससे। 5 पन्नों से ज्यादा भाषण देने वाली, 5 सालों से ज्यादा रोने वाली, कहने को तो ये एक आदर्श माँ है, पर तीनों बच्चे इसे संभाले नहीं गए। आओ यार तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों इतना परेशान हूँ उसके। इस औरत का नाम है अनुपमा, पर डायरेक्टर ने इसे रोने की मशीन ही समझ लिया है। इसकी आंखों से इतने आंसू निकल चुके हैं कि दिल्ली की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसमें राइटर की गलती नहीं है। का ऑडिशन ही इतना अच्छा था, क्या इंसल्ट करवाई है। ऑडिशन में अनुपमा जी की बच्चों से बेइज्जती करवाने के बाद डायरेक्टर और राइटर को इतना मजा आया कि 5 सालों में इसके बच्चों ने इसकी कभी इज्जत की ही नहीं। इसका बर्थडे है वो इसे सब सुनाते हैं, शादी है वो इसे सब सुनाते हैं, इसका डाइवोर्स है वो इसे सब सुनाते हैं, और यहाँ तक कि इसकी गोद ली हुई बच्ची की माँ भी इसे सुनाती है। Oh my अबे god. तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसको तो एटलीस्ट अनाथ आश्रम से उठा के लेके आई है ना। डायरेक्टर और राइटर को कोई तो मोक्ष की प्राप्ति होती है इसी रुला के। अनुपमा ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो एक आदर्श लड़की का कैरेक्टर प्ले करती है। तो आओ यार इन आदर्श माँ के बच्चों से मिलते हैं। मीट तोशु, एक नंबर का हरामी लौंडा, जिसने जिंदगी में कभी काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। पाकी घर की वो बची है जिसे सब बोलते हैं कि अपने बाप पे गई है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही बाप पे चलेगी। बाप की तरह इसे भी काव्या ही पसंद है। मेरी मैडम को एक लड़के से प्यार हो गया, पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के उस लड़के से बंदी ने शादी कर ली। फिर आता है समर, ये तो वनराज पे गया ही नहीं। ये अनुपमा को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और ये खुश रख भी लेता, पर जैसा मैंने पहले बताया है कि डायरेक्टर को कोई तो मोक्ष की प्राप्ति होती है अनुपमा को रुला के। बस फिर क्या था, मार दिया समर को। तो इस डर से पूरे सीरियल में अनुपमा की कोई इज्जत ही नहीं करता है कि कहीं डायरेक्टर मार ही ना दे। एक किंजल तोशु की वाइफ वही अनुपमा की इज्जत करती थी, पर उसने भी पार्टी बदल ली, कहीं डायरेक्टर को इस पे गुस्सा ना चढ़ जाए कि अनुपमा को खुश कैसे कर रही है, इसकी इज्जत कैसे कर रही है। अब वो भी रुलाती है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे पास पूरा डेटा है। अनुज रिस्पेक्टेड अनुपमा एंड गॉट किल्ड। समर रिस्पेक्टेड अनुपमा एंड गॉट किल्ड। माया रिस्पेक्टेड अनुपमा आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड एंड गॉट किल्ड बाय अनुपमा इटसेल्फ। वाओ। देविका, अनुज और अनुपमा की म्यूचुअल फ्रेंड, वो रिस्पेक्ट करती थी, उसका क्या हुआ? मारा नहीं है उसे, मिस कर दिया सीरियल में से, उसके रोल ही काट दिए। सबको थोड़ी मारेंगे। और मेरी सारी बातों को प्रूव करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनुपमा की सास। इसकी सास को सीरियल में अमर रहने का चीट कोड मिल गया। अनुपमा को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती और अब तक जिंदा है। इसकी उम्र कम से कम 100 साल होगी। इसके बच्चों के बच्चों के बच्चों की शादी हो रही है, हालांकि अभी इस कैरेक्टर को चोट भी लगी हो। यहाँ तो सारी आदर्श होती है। इसके मैटर में इसको बहुत अच्छी मम्मी दिखाया गया अनुपमा। ओके, बट इतने हरामी बच्चे किसी के नहीं होते यार। मुंह पे माँ की बेइज्जती कर देते, मतलब बात बात पे बेइज्जती, बात बात पे बेइज्जती। और इन सब से तंग आके अब अनुपमा ने कर लिया दूसरी शादी। अनुज अनुपमा को बहुत खुश रखता है, इसके सारे शौक पूरे करता है, इसे हंसा हंसा के रखता है, इसे प्यार से रखता है। पर अगर अनुपमा इतनी खुश रहेगी तो डायरेक्टर और राइटर को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो अब क्या करें? तो अब अनुज एक बच्ची को गोद ले लेता है, और ये बच्ची भाई इतना बुरा हाल करती है अनुपमा का। मतलब बच्ची क्या है, वो शैतान की बच्ची है। छोटी अनु, भाई इतनी जहर बच्ची है वो। उसने अपने माँ बाप का डाइवोर्स करवा दिया। अनुज और अनुपमा, मान की जोड़ी, मान का हैशटैग, बंदी ने उसका डाइवोर्स करवा दिया। और 5 साल अनुपमा मैडम कोप भवन में रही उसकी वजह से। मुझे उस पर तरस आ गया था। खैर अब तक की अनुपमा की कहानी ये है कि अनुपमा ने मनराज से शादी की, मनराज ने काव्या से शादी की, अनुपमा ने अनुज से शादी की, अनुज ने श्रुति से एंगेजमेंट। अब तुम सोचोगे कि अनुपमा की लाइफ कितनी झंड है, बेचारी को जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला, कभी वो जिंदगी में खुश नहीं रही। पर ऐसा नहीं है, किस्मत एक बार उसे कहाँ लिखती, यूएस। मैंने कुकिंग कंपटीशन जीता था, $10 बिलियन प्राइज जीता था। क्या किया उस अमाउंट का, गेस करो? मिस्टर ढिल्लो उनको डोनेट करके आ गई, और आज तक कभी सैलरी की एक फुटी कौड़ी नहीं थी उससे। मिस्टर ढिल्लो ने नाक कटवा दी पंजाबियों की, मुझे तो शर्म आती है। यारी अबला नारी डिवोर्सी बुढ़िया के पैसे मार के बैठ गया, और कभी पूछा भी नहीं कि कोई जरूरत हो तो बता दो, हेल्प कर दो। पर नहीं यार, आज के लिए इतनी कहानी बहुत है, इससे ज्यादा ना मैं बोल पाऊंगा ना तुम सुन पाओगे। अगर तुम्हें अनुपमा पे पार्ट 2 चाहिए तो मैं नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, कर देना यार, इतना तुम्हारा क्या जा रहा है। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, 100 लाइक्स तो कर ही सकते हो ना। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो लाल वाले बटन की गर्दन दबा दो, पर मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही नया नया कंटेंट लाता रहूंगा। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।